हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। देखो, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि रेपो रेट इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनका मीनिंग क्या है रेपो रेट और क्या है रिवर्स रेपो रेट। सेकेंड थिंग कि ये एक आम इंसान की लाइफ में किस तरीके से प्रभाव डालता है, यानी रेपो रेट इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे तो उससे एक आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट का मीनिंग। देखो, सबसे पहले तो ये, जब भी आपको पैसे की नीड होती है आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो अपने बैंक्स के पास। ठीक है, जहाँ भी आपने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है आप उन बैंक्स के पास जाते हो। ठीक है, और उनसे क्या ले लेते हो? आप लोन ले लेते हो। राइट, आप उनसे लोन लेते हो और उसके बदले में उन्हें क्या पे करते हो? आप इंटरेस्ट पे कर देते हो। राइट, आपकी नीड पूरी हो जाती है, आपने उनसे लोन लिया और उनके बदले में बैंक को आपने इंटरेस्ट दे दिया, यानी आपका भी बेनिफिट हो गया और बैंक का भी बेनिफिट हो गया। राइट, तो यहाँ पर ये है कि हमें नीड है तो हम किसके पास जा रहे हैं? बैंक के पास। बट अगर बैंक को ही पैसे की नीड हो तो वो किसके पास जाएगा? जब भी बैंक को नीड होती है पैसे की तो वो जाता है आरबीआई के पास। ठीक है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक को जब भी मनी की नीड होती है या जब भी उनके पास प्रॉपर फंड्स नहीं होते तो वो किसके पास जाते हैं? वो अप्रोच करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि आरबीआई क्या है? ये बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक मीन्स ये सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिनमें आपके अकाउंट हैं, ठीक है, उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, इसलिए इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स को जब भी कोई नीड होती है वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। राइट, तो जब भी कमर्शियल बैंक को नीड होती है फंड्स की तो कमर्शियल बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई के पास फंड है। बट आरबीआई ये कहते हैं कि भाई हम आपको ऐसे लोन नहीं देंगे जब तक आप हमारे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन सिक्योरिटीज रखने के बाद। ठीक, तो आप हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइए, हम आपको उतने का लोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। इट मीन्स अगर आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी 10 करोड़ की हमें देनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हो जाती हैं? आपकी टी बिल्स या आपके बॉन्ड्स। ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी, उसके बदले हम आपको लोन दे देंगे। राइट, अब यहाँ पर रेपो रेट कहाँ चार्ज होता है? जो भी लोन दिया जा रहा है। देखो, जब हम भी किसी से लोन लेते हैं तो हम उसके बदले इंटरेस्ट पे करते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो आरबीआई ने 10 करोड़ का लोन दिया कमर्शियल बैंक को, उसके बदले कमर्शियल बैंक को 10 करोड़ प्लस जितना रेपो रेट है उतना आपको पे करना होगा आरबीआई को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का आपका लोन था और रेपो रेट है आपका 4%, यानी 10 करोड़ का 4% भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका कहलाता है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है, देखो, रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट यानी यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि कमर्शियल बैंक ये जो रेपो रेट पे कर रहा है, ठीक, उसका ये भी कंडीशन रखी जाती है कि भाई ये जो सिक्योरिटीज हमने आरबीआई को दी हैं ये हम रीपर्चेज कर लेंगे, यानी हम दोबारा आरबीआई से परचेज कर लेंगे, इसलिए इसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, रीपर्चेज रेट है ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम इन्हें सेल नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें रीपर्चेज कर लेंगे आरबीआई से इन फ्यूचर। राइट, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, ठीक है, उस लोन पे वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस रेपो रेट के बढ़ने या घटने से एक आम इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जो आरबीआई है वो रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज किसकी बेसिस पे करता है? ठीक है, वो रेपो रेट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई, कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट कभी इंक्रीज कर दिया जाता है, कभी डिक्रीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, रेपो रेट आपका इंक्रीज हो गया तो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन ले रहे थे उन्हें उसके लिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। राइट, इट मीन्स उन्हें वो लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो जब हम उनसे लोन लेने जाएंगे, उनके कस्टमर्स उनसे लोन लेने जाएंगे तो उन्हें भी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा एक लोन लेने के लिए। राइट, तो कहीं ना कहीं हमारी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हम कम लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो हम लोन कम लेंगे। लोन कम लेने से क्या होगा? मार्केट में जो पैसा है वो कम होगा। ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई आपकी कम होगी। ठीक है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर दिए जाते हैं। ठीक है,
जैसे मनी सप्लाई को कम करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर दी है, वहीं अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना हो यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा देना हो तो आप क्या करते हो, आप रेपो रेट डिक्रीज कर देते हो। ठीक है, देखो रेपो रेट डिक्रीज होंगे तो यानी जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा लोन पर। ठीक है, तो यानी जितने भी उनके कस्टमर्स हैं उन्हें भी लोन ईजिली मिलेगा और लोअर इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, लो इंटरेस्ट होगा तो यानी हमारी बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। राइट, तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। राइट, तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, रेपो रेट इंक्रीज होना बेनिफिशियल है या रेपो रेट डिक्रीज होना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए तो भाई रेपो रेट अगर डिक्रीज होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी हमें इजीली लोन मिल जाएगा। ठीक है, इजीली लोन भी मिल जाएगा, प्लस हमें इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो रेपो रेट अगर डिक्रीज होता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंक्रीज होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। राइट, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, रेपो रेट डिक्रीज होना चाहिए। अब आ जाते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो जैसे आपको जब भी फंड्स की ज़रूरत थी आप किसके पास गए, आप बैंक के पास गए लोन लेने। राइट, इसी तरह जब भी आपके पास एक्सेस होता है फंड, आपके घर में ज़्यादा पैसे होते हैं, आपके बिजनेस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो आप उस फंड का क्या करते हैं, तो आप उस फंड को बैंक के पास ले जाकर ही डिपॉजिट कर देते हैं। राइट, क्योंकि आप घर में रखोगे तो वो पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, अगर 10,000 हैं तो 10,000 ही रहेंगी। राइट, लेकिन अगर हम उसे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए जितने भी हमारे एक्सेस फंड होते हैं वो हम कहाँ रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। जस्ट लाइक दैट कमर्शियल बैंक, यानी जब कमर्शियल बैंक जिनके पास हम फंड्स रखें उनके पास जब फंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक किसके पास चले जाते हैं, फिर वो लेके जाते हैं आरबीआई के पास, वो अपने फंड्स को आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, तो आरबीआई उनको उन फंड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देती है वो इंटरेस्ट वो उन्हें किस रेट पर देती है, वो देती है रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है, वो इंटरेस्ट दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक, देखो अब इसे समझते हैं। जब भी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड हुए, सपोज कमर्शियल बैंक के पास 10 करोड़ एक्सेस फंड्स हैं। ठीक है, तो वो किसके पास ले गए, आरबीआई के पास, क्योंकि देखो आरबीआई ही है बैंकर्स बैंक, आरबीआई के पास ही बैंक सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, वो किसी अदर इंस्टीट्यूशन के पास अगर उन्हें इन्वेस्ट भी करेंगे तो भी इतना ज़्यादा उन्हें फंड्स नहीं मिलेंगी या उन्हें इतने रिटर्न नहीं मिलेंगी, या फिर ये कहें कि आरबीआई सबसे सेफर ऑप्शन होता है कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। सपोज उनके पास 10 करोड़ फंड्स थे तो उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिए, रिटर्न में आरबीआई क्या उन्हें देगी, 10 करोड़ प्लस जितना भी रिवर्स रेपो रेट इस टाइम पर चल रहा होगा उसका इंटरेस्ट 10 करोड़ के ऊपर दे दिया जाएगा। ठीक है, 10 करोड़ प्लस रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी कमर्शियल बैंक का भी फायदा है प्लस आरबीआई का भी फायदा है, आरबीआई के पास भी फंड्स आ रहे हैं। ठीक, और कमर्शियल बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पा रहे हैं, रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। राइट, देखो जब हमने देखा कि कमर्शियल बैंक जब भी लोन लेने गए आरबीआई के पास तो आरबीआई ने कहा हम आपको ऐसे लोन नहीं देंगे, आपको हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी होगी। राइट, तो आरबीआई ने उस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड करी थी कि हम उसके बिना आपको लोन नहीं देंगे। उसी तरह जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होती है और जब कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को लेकर आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई उस मनी के रिटर्न में उन्हें रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, प्लस वो उसके रिटर्न में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से आप कह दीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्होंने परचेज कर ली कमर्शियल बैंक ने इस एक्सेस फंड के बिहाफ पर। ठीक है, बट जैसे वहाँ कंडीशन थी कि आप रीपरचेज करोगे, ठीक है, उसी तरह यहाँ कंडीशन है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कमर्शियल बैंक ने अपने एक्सेस फंड के बिहाफ पर परचेज कर ली है वो उसे आरबीआई को इन फ्यूचर रीसेल भी करेंगे, यानी दोबारा उन्हें बेच भी देंगे। राइट, जैसे ही आप ये फंड ले लोगे 10 करोड़ प्लस रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो वैसे ही आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल भी कर दोगे। राइट, तो इन शॉर्ट में आप क्या कहेंगे कि जब भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास अपने एक्सेस फंड को तो आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट देती है वो किसके ऊपर देती है, वो देती है आपके रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स डिपॉजिट करने के ऊपर मिलता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने या घटने से एक आम इंसान की जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो ये भी एक काइंड ऑफ
इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रेपो रेट यूज़ किया जाता था मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आरबीआई यूज़ करता है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द नेशन। यानी मनी की सप्लाई नेशन में कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का भी यूज़ किया जाता है। जब भी आरबीआई के पास फंड्स कम होते हैं, देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि आरबीआई के पास भी फंड्स कम हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट का इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, यानी कमर्शियल बैंक जब भी अपने फंड्स रिजर्व बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज है, यानी जो कल को 4% का मिल रहा था वो आज अगर अचानक से आरबीआई 6% का कर देता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें कमर्शियल बैंक के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई, राइट, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू अर्न प्रॉफिट ऑन एक्सेस फंड्स। तो जब भी आरबीआई को ज़रूरत होती है पैसे की तो वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक उनके पास आकर अपने फंड्स डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। देखो जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुए इट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने की, राइट, तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे कमर्शियल बैंक्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स किसके पास ले जाएंगे, वो फंड्स लेकर जाएंगे अपने आरबीआई के पास, ठीक है, तो आरबीआई उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, तो इनके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई। बट यहाँ पर कई बार बैंक्स मिसयूज़ कैसे करते हैं कि वो अपने ज़्यादा फंड्स आरबीआई के पास रखते हैं और अपने पास कम फंड्स रखते हैं, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम होंगे इट मीन्स जब हम यानी एक आम नागरिक जब भी उनके पास लोन लेने जाएगा तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट फंड्स ही नहीं होंगे। एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं होंगे तो आपके पास लोन नहीं मिल पाएगा, या आप जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कमर्शियल अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी, राइट। कमर्शियल बैंक्स इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही मॉडरेट लेवल पर करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, राइट। आई होप आपको इनके मीनिंग क्लियर हो गए हों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और किसी भी तरह की कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।